So hello students, let's start with the second sum. First part, second sum of exercise 3.2. So what is the statement? 5 pencils and 7 pens together. 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. देखो दो चीज़ों की बात हो रही है, वन इज़ पेंसिल एंड अदर वन इज़ पेन. सो यही दो चीज़ें से हमें आइडिया लग गया कि दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम द थर्ड चैप्टर. सो लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल. देखो जो चीज़ आपने फाइंड करनी है उसी को आप एक्स एंड वाई लेट कर लो. हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल. सो लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी एक्स रुपीज़ एंड लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन दैट इज़ इक्वल्स टू रुपीज़ वाई. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर एक पेंसिल एक्स रुपीज़ की है तो 5 पेंसिल्स कितने की होंगी? 5x. और अगर एक पेन वाई का है तो 7 पेन्स विल बी 7y. दोनों की टोटल कॉस्ट जो उसने खरीदी है दैट इज़ 50 रुपीज़. सो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. नाउ 7 पेंसिल्स हैं सेकेंड लाइन में, सो दिस विल बी 7x एंड देयर आर 5 पेन्स, सो 5y दैट इज़ इक्वल्स टू 46 एंड दिस इज़ आर सेकेंड इक्वेशन. ठीक है. अब हमने क्या करना है? इनके सोल्यूशंस फाइंड कर लेने. ठीक है. सो सोल्यूशन मैंने आपको बताया ही है, पहले ज़ीरो पुट कर दो. तो अगर y की जगह ज़ीरो करें फर्स्ट इक्वेशन में, देखो इन द इक्वेशन 1 एंड y इक्वल टू ज़ीरो, तो दिस विल बिकम 5x प्लस 7 इंटू ज़ीरो इक्वल्स टू 50. ठीक है. ये वैसे अपने दिमाग में कर लेना सब कुछ. 5x 7 इंटू ज़ीरो इज़ 7 इंटू ज़ीरो ज़ीरो. ठीक है. तो मैं ज़ीरो लिख नहीं रहा और 5 डिवाइड हो जाएगा, 50 अपॉन 5 विल बी 10. सो पहला सोल्यूशन आ गया 10,0. ठीक है. दिस इज़ आर फर्स्ट सोल्यूशन. एक्स पहले लिखनी होती है, वाई बाद में. ठीक है. और अब दूसरा सोल्यूशन, मान लो मैं x की जगह 3 पुट कर दूँ. ठीक है. x की जगह मैंने ज़ीरो इसलिए नहीं पुट किया क्योंकि ये ज़ीरो बन जाएगी सारी टर्म. ठीक है. तो 7 को जो 50 के साथ डिवाइड करोगे तो पॉइंट्स में आंसर आएगा. तो उसके लिए मैं सिंपली x की जगह 3 पुट कर देता हूँ. अब y की जगह भी कुछ भी पुट कर सकते हो. तो 5 इंटू 3 विल बी 15 प्लस 7y इक्वल्स टू 50. ठीक है. 15 उधर जाके माइनस का हो गया और 50 में से 15 गए 35. 7 को डिवाइड कर दो 35 के साथ, 5. सो दूसरा सोल्यूशन आ गया 3,5. ठीक है. एक और सोल्यूशन निकाल लो. y की जगह कुछ भी पुट कर दो. ठीक है. तो आप फाइंड कर लेना. सिमिलरली अब मैं इसके सोल्यूशंस निकाल रहा हूँ. तो मैं अगर y की जगह ज़ीरो लिखूँ, लेट y इक्वल टू ज़ीरो, सो आई विल हैव 7x प्लस ये तो सारा ज़ीरो ही बन गया इक्वल्स टू 46. तो y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 46 अपॉन 7. तो इसको जब आप कटिंग वगैरह करोगे तो 7 6 6.5 अप्रॉक्स आ जाएगा. देखो पॉइंट में भी निकाल सकते हो. तो अगर मैं x की जगह 3 पुट करूँ, 7 3 था 7 इंटू थ्री, सॉरी 7 3 तो 7 इंटू थ्री नहीं, 7 3 इक्वल्स टू 46. 21 को 46 में से माइनस कर दो, 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 2 2. तो y आ गया आपका 5. तो सेकंड सोल्यूशन आ गया 3 5. तो ये सारे सोल्यूशन हैं, एक एक और निकाल के मैंने आगे ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया. तो ये मेरे सोल्यूशंस हैं 10,0, 3,5 और 6.50 एंड ये सेकंड के हैं. ठीक है. दिस इज़ द फर्स्ट एंड दिस इज़ द सेकंड. तो मैं अब ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ फर्स्ट का. देखो 10,0 है तो ये तो हम ज़ीरो देखेंगे ही नहीं, मैंने आपको बताया है. ठीक है. सीधा x के 10 के ऊपर पॉइंट लगा देंगे. ये रहा x का 10, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? पॉइंट. ठीक है. और 3 5 तक लेके जाना है. अब यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं है तो दोनों ही देखने पड़ेंगे. x का 3 कहाँ पे है? ये रहा. y का ये रहा और y का 5. तो 3 को हम सीधा ले गए y के 5 तक. ठीक है. इसके सामने. तो ये वाला हमारा सेकंड पॉइंट आ गया. अब हमने इसकी इनको मिला दिया. सो दिस इज़ द फर्स्ट लाइन. ये हमारी फर्स्ट लाइन बन गई है. ठीक है. आई होप आप सबको पता लग गया होगा. ठीक है. सो इसके ऊपर इक्वेशन लिख दी 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50. नाउ सिमिलरली सेकंड y ज़ीरो है तो देखो मत 6.5 के ऊपर पॉइंट लगा दो. 6 और 7 के बीच में ये रहा. सेकंड पॉइंट सेम है हमारा. और फिर हमने ये वाली, ठीक है, इनको ये हमने लाइन बना दी. ठीक है. सो ये 3 पॉइंट भी लिए हैं उन्होंने, हम 2 के साथ ही बना सकते हैं ये सेकंड पे. तो इनकी इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रही है? इंटरसेक्शन हो रही है 3 और 5 के ऊपर. ठीक है. तो x इक्वल्स टू 3 है वहाँ पे और y इक्वल्स टू क्या है? 5. तो x हमने क्या लेट किया था? ठीक है. x हमने लेट किया था कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल. तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल कितनी आई है हमारी? एंड में आपने लिखना होता है ये कॉस्ट ऑफ
1 pencil that is equals to 3 rupees and cost of 1 pen that is equals to 5 rupees। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट है बाय कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था 3.2 की जब करवाई थी। हमने बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं कि कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ठीक है। पहले मैं साइड में थोड़ी सी फिर से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं? व्हेन A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। पैरेलल लाइंस कब होती हैं? व्हेन A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। एंड लास्ट वन इज़ कोइंसिडेंट लाइंस कब होती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस, सॉरी इसमें लास्ट वाला इक्वल नहीं होता, कोइंसिडेंट लाइंस में इक्वल होता है। सो ये हमारे 3 केसेस हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा, पहली इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और सेकंड है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इनको कंपेयर करो किसके साथ? जनरल इक्वेशंस के साथ। A1 क्या थी हमारी? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और सेकंड क्या थी? A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये थी। अब अगर इनके साथ कंपेयर करें तो A1/A2 5/7 आ जाएगा। A1/A2 इक्वल्स टू 5/7। और अगर B1/B2 देखें, B1/B2 दैट विल बी, ये आ जाएगा ये वाला -4/6, कटिंग करके कितना आ गया? -2/3। अब देखो, आप यहीं पे देख लो, A1/A2 और B1/B2 सेम नहीं आ रहे, तो हम C1/C2 पे जाएंगे ही नहीं, सीधा लिख देंगे एज A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, देयरफॉर these pair of equations represent intersecting lines, ठीक है। तो ये intersecting lines रिप्रेजेंट करेंगे, दैट्स इट। ये हमारा सम हो गया कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड है 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। नाउ मैं डायरेक्टली इसका A1/A2 लिख रहा हूँ। A1/A2 कितना आ जाएगा इसका? 9/18, आफ्टर कटिंग करके क्या आ जाएगा? 1/2। B1/B2 कितना आ जाएगा इसका? 3/6, कटिंग करके क्या आ जाएगा? 1/2। C1/C2 12/24 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 1/2। तो सारे आंसर इक्वल आए हैं। दिस इम्प्लाइज A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। और जब सारे केसेस इक्वल आ जाएँ तब कौन सी लाइंस होती हैं? देन दिस पेयर ऑफ लाइंस विल रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। सारे सेम कब होते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। नाउ द लास्ट वन ऑफ दिस पार्ट, थर्ड है हमारा 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो डायरेक्टली A1/A2 कितना आ गया? 6/2, 6/2 की कटिंग कर दो, 3/1। B1/B2 -3/-1, वाई के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आ गया 3। C1/C2 10/9, इसकी कटिंग हो नहीं सकती। तो देखो A1/A2 तो इक्वल आए हैं, बट लास्ट वाला जो है C1/C2 दैट इज़ नॉट इक्वल। So this pair of lines represent, pair of equation represent parallel lines. So ये आपका थर्ड पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट we will done in the next video.